राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइज़र व फ्लूटिस्ट, आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस ज्योतिष एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूं वर्ष 2025 मीन राशि के लिए कैसा रहेगा। वार्षिक फल के साथ ही इसी एपिसोड में मैं यह भी बतलाऊंगा कि वर्ष का प्रत्येक माह कैसा रहेगा। मित्रों, वार्षिक फल जानने के लिए देवगुरु बृहस्पति देव की स्थिति का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव एक राशि में लगभग एक वर्ष तक रहते हैं। देवगुरु बृहस्पति देव 14 मई 25 तक तृतीय भाव में विराजमान रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति देव गोचर कुंडली के स्वामी हैं। लग्न स्वामी, गोचर कुंडली का स्वामी ग्रह जहां जिस भाव में बैठता है उसके फलों में वृद्धि करता है। तृतीय भाव पुरुषार्थ का भाव है, मेहनत का भाव है, पराक्रम का भाव है। आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन आपका पुरुषार्थ और मेहनत सफल होगा। शत्रु आपके षड्यंत्र करेंगे, शत्रु सक्रिय होंगे, लेकिन अंतोगत्वा शत्रुओं पर जीत आपकी होगी। शत्रु आपको परेशान अवश्य करेंगे। छोटी मोटी यात्राओं का योग बन रहा है जो कि कष्टकारी होंगी, क्योंकि यहाँ पर वृष राशि विराजमान है तृतीय भाव में, और वृष राशि देवगुरु बृहस्पति देव की शत्रु राशि है और छोटे भाई बहनों से थोड़ा तालमेल बिगड़ सकता है, लेकिन बाद में कालांतर में उसमें सुधार आएगा। देवगुरु बृहस्पति देव की जो सप्तम दृष्टि है वो नवम भाव पर पड़ रही है। नवम भाव के नैसर्गिक स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति देव हैं। जब स्वामी ग्रह की दृष्टि अपने ही भाव पर पड़ती है तो उसके फलों में वृद्धि होती है। और देवगुरु बृहस्पति देव वैसे भी गोचर कुंडली के स्वामी हैं, तो यानी आपके भाग्य में भारी वृद्धि हो रही है, आपका भाग्य उदय हो रहा है। और वो वर्ष 2025 में आपके लिए भाग्य उदय का वर्ष कहा जाए, इसमें रत्ती भर भी अतिशोक्ति नहीं होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव भाग्य भाव के नैसर्गिक स्वामी हैं, इसी भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और पिता से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, पिता से बेहतर तालमेल रहेगा, पिता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। जिनके पिता का स्वास्थ्य जो मीन राशि के हैं, जातक जातिका हैं, गड़बड़ चल रहा था, खराब चल रहा था, उनके पिताओं के स्वास्थ्य में सुधार होगा। और विदेश में शिक्षा पाने के योग बन रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव स्वयं शिक्षा के कारक ग्रह हैं और विदेश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। विदेश में शिक्षा के योग हैं, विदेश में उच्च शिक्षा पाने के योग बन रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति देव बना रहे हैं ये योग। देवगुरु बृहस्पति देव की जो पंचम दृष्टि है, देवगुरु बृहस्पति देव की 3 दृष्टि होती है मुख्यतः, पंचम, सप्तम और नवम। ये सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव विवाह का भाव है, परिवार का भाव है। जो जातक जातिकाएं अविवाहित हैं उनको मनचाहा जीवन साथी मिल सकता है, विवाह के प्रस्ताव आएंगे और पारिवारिक जीवन को सुखमय बना रहे हैं देवगुरु बृहस्पति देव। आपका पति पत्नी में बेहतर तालमेल रहेगा, पति पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और ये भाव बिजनेस का भी भाव है, बिजनेस पार्टनरशिप का भी भाव है। जो जातक जातिकाएं मीन राशि के बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस को भारी ग्रोथ मिल रही है।
नया बिजनेस आरंभ करने का योग बन रहा है और बिजनेस पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलेगी। देवगुरु बृहस्पति देव की नवम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है, जहां पर मकर राशि नीच राशि देवगुरु बृहस्पति देव की स्थित है। एकादश भाव आय का भाव है और देवगुरु बृहस्पति देव स्वयं एकादश भाव के नैसर्गिक स्वामी हैं। इसीलिए आपकी आय में भारी वृद्धि हो रही है। लेकिन चूंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति देव की नीच राशि विराजमान है, खर्चे भी बेहताशा बढ़ेंगे, फिजूल खर्ची बढ़ेगी, अपव्यय होगा। ज्योतिष विज्ञान को डराने का कार्य नहीं करता है, सावधान करता है। अपने खर्चों पर नियंत्रण करें। आय में वृद्धि हो रही है, लेकिन आपके अनावश्यक खर्चों में भी भारी वृद्धि हो रही है। अनचाहे खर्चों में वृद्धि हो रही है। आपके मित्र समाज, पास पड़ोसियों से संबंध आरंभ में बिगड़ेंगे, थोड़ा सा खटास पैदा होगी, लेकिन अंतोगत्वा स्थिति सुधर जाएगी। नवीन संबंध बनने के योग बन रहे हैं और नवीन कार्य योजनाएं आरंभ करने की योग बन रहे हैं। नवीन कार्य आरंभ करने से पहले भली भांति स्थिति पर विचार करें, अन्यथा पछताना पड़ सकता है। मार्च 15 मई 2025 से आगे तक, वर्ष के अंत तक और से आगे तक देवगुरु बृहस्पति देव चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे। जैसा कि मैंने बतलाया, देवगुरु बृहस्पति देव आपकी गोचर कुंडली के स्वामी हैं और स्वामी ग्रह होने के कारण इस भाव में वृद्धि होगी, क्योंकि स्वयं देवगुरु बृहस्पति देव विराजमान है। यानी और चतुर्थ भाव है भौतिक सुख सुविधाओं का भाव है। आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में भारी वृद्धि हो रही है। नवीन भवन निर्माण, नवीन भवन खरीदने, नवीन मोटर वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं और आपकी प्रॉपर्टी में इजाफा होने जा रहा है। माता से आपके बेहतर संबंध रहेंगे। माता पिता से, पेरेंट्स से आपके बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। पिता का आप सम्मान करेंगे और माता और पिता दोनों के स्वास्थ्य में उनका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। और जो लोग हृदय रोग से पीड़ित हैं, उनको इस रोग में से निजात मिल सकती है। देवगुरु बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है, दशम भाव पर। देवगुरु बृहस्पति देव दशम भाव के भी नैसर्गिक स्वामी कहलाते हैं। देवगुरु बृहस्पति देव जो होते हैं स्वामी, अधिकांश भाव के नैसर्गिक स्वामी हैं। देवगुरु इसीलिए बेहतर स्थिति के लिए ये जरूरी है कि देवगुरु बृहस्पति देव, आप भी देवगुरु बृहस्पति देव भी बेहतर स्थिति में हो। देवगुरु बृहस्पति देव कुंडली के सर्वे सर्वा होते हैं, क्योंकि अधिकांश भाव के स्वामी होते हैं। अगर इनकी स्थिति बिगड़ जाए तो आपकी स्थिति भी बिगड़ जाएगी। देवगुरु बृहस्पति देव 2025 की गोचर कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है, शुभ स्थिति में है। दशम भाव कर्म का भाव है। आपको अपने संबंधित कार्य क्षेत्र में भारी सफलता मिल सकती है। जो नौकरी में उनको पदोन्नति मिल सकती है। वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं और आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है। जो जातक जातिकाएं राजनीति में हैं, उनको राजनीतिक उच्च पद मिल सकता है। जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनको मंत्री पद मिल सकता है।
जो मीन राशि के जातक जातिकाएं हैं, 15 मई 2025 से ये संभावनाएं बन रही है। देवगुरु बृहस्पति देव की नवम दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ रही है। द्वादश भाव अशुभ भाव होता है। इस भाव जब गोचर कुंडली स्वामी की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है, मैं बतला चुका हूं, उस भाव के फलों में वृद्धि होती है। अगर वो शुभ भाव है तो शुभ फलों में वृद्धि होती है, अगर अशुभ भाव है तो अशुभ फलों में वृद्धि होती है। क्योंकि द्वादश भाव अशुभ भाव है, इसलिए अशुभ फलों में वृद्धि हो रही है। ये भाव व्यय का भाव है, आपके व्यय में भारी वृद्धि हो रही है, अनावश्यक खर्चों में वृद्धि हो रही है। शासन प्रशासन हुकूमत के कानून से आप दंडित भी हो सकते हैं, इसलिए शासन प्रशासन के नियमों का पालन करें। और जेल यात्रा तक के भी योग हैं, तो ऐसे कार्य ना करें कि जिससे कि दंडित होना पड़े। मित्रों, कुल मिलाकर 2025 मीन राशि के लिए बहुत ही शुभ है। अब आइए मैं आगे बतलाता हूं कि प्रत्येक माह कैसा रहेगा। मासिक फल जानने के लिए सूर्य देव की स्थिति का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि सूर्य देव एक राशि में लगभग एक माह तक रहते हैं। इसीलिए मासिक फल जानने के लिए सूर्य देव की कुंडली में, गोचर कुंडली में स्थिति का अध्ययन किया जाता है। सूर्य देव 13 जनवरी तक धनु राशि में विराजमान रहेंगे। यह आपके लिए बहुत शुभ स्थिति है। धनु राशि सूर्य देव की मित्र राशि है और दशम भाव में सूर्य देव दिग्बली कहलाते हैं। बहुत ही शुभ फल प्रदाता माने गए, उनको दिग्बल मिलता है, पूरी शक्ति से शुभ फल देते हैं। दशम भाव में आपको बतला चुका हूं कर्म का भाव है, वही लाभ सूर्य देव देने जा रहे हैं जो देव गुरु बृहस्पति देव देने जा रहे हैं अपनी सप्तम दृष्टि डाल करके। जो राजनीति में है उनको विशेष फायदा हो सकता है, मैं बतला चुका हूं। जो जातक जातिकाएं मीन राशि के हैं उनको उच्च राजनीतिक पद मिल सकता है, वो मंत्री पद मिल सकता है उनको, और आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही जो बेरोजगार हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, उनको सरकारी नौकरी मिल सकती है, और जो सरकारी नौकरी में हैं उनको पदोन्नति के योग बन रहे हैं, वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। हालांकि हर कार्य क्षेत्र, किसी भी कार्य क्षेत्र की नौकरी में है उनको पदोन्नति मिल रही है, लेकिन जो सरकारी में है उनको विशेष योग हैं पदोन्नति के, क्योंकि सूर्य देव सरकार, शासन प्रशासन, हुकूमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, ग्रहों के राजा कहलाते हैं। सूर्य देव 14 जनवरी से 12 फरवरी तक मकर राशि में विराजमान रहेंगे। एकादश भाव आय का भाव कहलाता है। इस भाव में भी सूर्य देव शुभ फल प्रदान करते हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्य देव की शत्रु राशि विराजमान है। आपकी आय में बेहताशा वृद्धि होगी, आय के नवीन स्रोत आपके खुल रहे हैं, लेकिन अनावश्यक खर्चों में भी उसी अनुपात में भारी वृद्धि हो रही है। इसलिए आय में वृद्धि का लाभ लेने के लिए आप अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें तो आपको लाभ होगा। और मित्र समाज और पड़ोसियों से संबंध बिगड़ सकते हैं, लेकिन उनमें सुधार बाद में आने की संभावना है। नवीन कार्य योजना बन रही है, जैसे मैं बतला चुका हूं, चूंकि शत्रु राशि है सूर्य देव की, यहाँ पर नवीन कार्य योजनाओं को सावधानी से आरंभ करें, हानि हो सकती है। अगर सावधानी नहीं अपनाएंगे तो हानि हो सकती है। सूर्य देव 13 फरवरी से 13 मार्च तक कुंभ राशि द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। द्वादश भाव अशुभ भाव कहलाता है।
वही अशुभ फल आपको मिलने जा रहे हैं जो सूर्य देव, जो देवगुरु बृहस्पति देव की नवम दृष्टि पड़ने पर, यहाँ से नवम दृष्टि पड़ने पर मिल रहे हैं। दोहराने की आवश्यकता नहीं है, बार बार वीडियो की लिमिटेशन होती है, वीडियो लंबा हो जाएगा। सूर्य देव 14 मार्च से 13 अप्रैल तक मीन राशि में विराजमान रहेंगे, लग्न भाव में। लग्न भाव में भी सूर्य देव अधिक शुभ फल नहीं देते हैं। हालांकि आपके मान सम्मान पर प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है, लेकिन चरित्र हनन भी हो सकता है आपका, और पारिवारिक जीवन में खटास आ सकती है। शारीरिक कष्ट झेलना पड़ सकता है, चिंता हो सकती है आपको, धन व्यय हो सकता है, आपका स्वभाव उग्र और क्रोधित हो सकता है, और उदर रोग भी सता सकते हैं, और अन्यत्र दूरस्थ स्थान पर आपका तबादला भी हो सकता है, या घर से दूर प्रवास भी करना पड़ सकता है। सूर्यदेव 14 अप्रैल से 14 मई तक मेष राशि में विराजमान रहेंगे, अपनी उच्च राशि में, द्वितीय भाव में। हालांकि द्वितीय भाव में सूर्यदेव शुभ फल नहीं देते हैं, लेकिन चूंकि अपनी उच्च राशि में विराजमान है, तो इसीलिए आपको शुभ फल मिलेंगे। द्वितीय भाव परिवार का भाव है, परिवार में सुख शांति रहेगी, और बचत में वृद्धि होगी, सेविंग्स में वृद्धि होगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों में भी वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव विराजमान है, पाप ग्रह। क्षमा करें। सूर्यदेव 15 मई से 14 जून तक 15 मई से 14 जून तक वृष राशि में तृतीय भाव में विराजमान रहेंगे, जहां पर बृहस्पति देव पहले से ही मौजूद हैं। सूर्य देव बृहस्पति देव में मित्र ग्रह माने गए हैं, इसलिए ये बहुत शुभ स्थिति है। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, पुरुषार्थ का भाव है। आपके साहस, पुरुषार्थ और पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके मनोरथ पूर्ण होंगे, आपकी मेहनत सफल होगी, आपके भाग्य में वृद्धि होगी। लेकिन चूंकि यहाँ पर सूर्य देव की शत्रु राशि वृष राशि विराजमान है, इसलिए मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन वो मेहनत सफल अवश्य होगी। और शत्रु आपके षड्यंत्र रचेंगे, क्योंकि शत्रु राशि यहाँ पर विराजमान है सूर्य देव की वृष राशि। लेकिन अंतोगत्वा शत्रुओं पर आपकी विजय होगी, आप एनिमी हंटर कहलाएंगे, यानी शत्रु हंता कहलाएंगे। शत्रु हंता तभी कहलाएंगे जब आपके शत्रु होंगे, और शत्रुओं में भारी वृद्धि कर रही है ये मिथुन राशि, वृष राशि, जो कि सूर्यदेव की शत्रु राशि है। सूर्यदेव 15 जून से 15 जुलाई तक मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे, चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में सूर्य देव शुभ फल प्रदाता नहीं माने गए हैं। माता को कष्ट हो सकता है, पिता से अनावश्यक विवाद हो सकता है। पिता से अनावश्यक विवाद ना करें, आर्गुमेंट न करें, पिता का सम्मान करें, क्योंकि भगवद गीता में यहाँ तक कहा है कि पिता अगर दुराचारी भी है तो पुत्र का धर्म है कि वे पिता का सम्मान करें, उनका आदर करें। प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद हो सकता है, मकान मालिक और किराएदार में अनबन हो सकती है। सूर्यदेव 16 जुलाई से 15 अगस्त तक कर्क राशि में विराजमान रहेंगे, यानी कि पंचम भाव में। आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, लेकिन मित्रों से वाद विवाद हो सकता है। जहां आकस्मिक धन लाभ की संभावना है, वहां आकस्मिक धन हानि भी हो सकती है, और पुत्र चिंता सता सकती है। संतान पक्ष से आपको चिंता सता सकती है, मन में अस्थिरता आ सकती है, और
आर्थिक परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए अनावश्यक खर्चों पर आप नियंत्रण रखें। ये गोचर कुंडली आपको सावधान कर रही है, वरना आपको आर्थिक तंगी सता सकती है। सूर्य देव 16 अगस्त से 15 सितंबर तक सिंह राशि में षष्ठम भाव में विराजमान रहेंगे। यह आपकी सर्वोत्तम शुभ स्थिति है। ये सर्वोत्तम शुभ माह है, सबसे अधिक शुभ माह कहलाएगा। ये 16 अगस्त से 15 सितंबर तक ये बहुत ही शुभ माह है आपके लिए। नोट कर लीजिए, 16 अगस्त से 15 सितंबर तक का माह आपके लिए बहुत ही शुभ है। इसका कारण है, इसका एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है, यहाँ पर सूर्य देव की स्वयं राशि है, सिंह राशि है, और उसी राशि में विराजमान हो रहे हैं। और सूर्य देव यानी षष्ठम भाव के स्वामी हुए तात्कालिक, और इसके साथ ही षष्ठम भाव में जब सूर्य देव विराजमान होते हैं तो बहुत ही शुभ फल देते हैं। जो जातक जातिकाएं बेरोजगार हैं उनको सरकारी नौकरी पाने के बहुत ही प्रबल योग हैं। और क्योंकि ये नौकरी का भाव है और षष्ठम भाव हालांकि कुंडली का अशुभ भाव कहलाता है, ये रोग ऋण शत्रु का भाव कहलाता है। ये जो अशुभताएं हैं ये आपकी समाप्त हो रही है सूर्य देव के स्वयं राशि में विराजमान होने से। और सूर्य देव विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। विपरीत राजयोग श्रेष्ठतम राजयोग में से एक राजयोग माना गया है। इस राजयोग का फल आपको यह मिल रहा है, इस षष्ठम भाव के शुभता को समाप्त कर रहा है। रोगों से निजात मिलेगी। जो लोग यहाँ तक कि रोगों से बहुत पीड़ित हैं उनको रोगों से निजात मिल सकती है। उनको एक आयुष में वृद्धि हो रही है, स्वास्थ्य में वृद्धि हो रही है। शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, आप एनिमी हंटर कहलाएंगे। शत्रु आपसे थर थर कांपेंगे, आपसे शत्रुता करने से पहले 100 बार सोचेंगे। और यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है और उसका फैसला निर्णय इस दौरान आना है, 16 अगस्त से 15 सितंबर के मध्य आना है, तो निश्चित तौर पर आपकी विजय होगी। और यदि मीन राशि के जातक जातिकाओं का विवाद कोर्ट में मीन राशि से चल रहा है तो विन विन पोजीशन जैसा एग्रीमेंट हो सकता है, समझौता हो सकता है दोनों पक्षों को, जो कि दोनों पक्षों के लिए लाभकारी होगा। आपका रुका हुआ अटका हुआ पैसा जो है वो वापस होगा, फंसा हुआ पैसा वापस होगा। और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, सरकारी ठेकेदार हैं, जिनकी पेमेंट नहीं हो रही है उनको पेमेंट हो सकती है, रुकी भी पेमेंट उनको हो सकती है। सूर्य देव 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक कन्या राशि में सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। सप्तम भाव में सूर्य देव शुभ फल प्रदाता नहीं माने गए हैं। आप जीवन साथी का चयन सावधानी से करें इस दौरान, वरना धोखा हो सकता है, पछताना पड़ सकता है। पति पत्नी में थोड़ा तालमेल बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। और बिजनेस पार्टनर इस दौरान आपको धोखा दे सकता है, उससे सावधानी रहें। सूर्यदेव 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक तुला राशि में अपनी नीच राशि में विराजमान रहेंगे। अष्टम भाव जो है बहुत ही अशुभ भाव कहलाता है, कुंडली का सबसे अशुभ भाव कहलाता है, क्योंकि असाध्य रोग, मृत्यु तुल्य कष्ट, दुर्घटना का भाव कहलाता है। आपको दुर्घटनाओं से सावधानी अपनानी होगी। इस दौरान सड़क सुरक्षा नियमों का विशेष पालन करें, वाहन नियंत्रित गति से चलाएं, कोई ऐसा जोखिम भरा कार्य न करें जिसमें चोट चपेट लग सकती है। लेकिन आपको विरासत में धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है। और जो लोग इनोवेशन में लगे हैं, इन्वेंशन में लगे हुए हैं,
रिसर्च में लगे हुए हैं उनको अपने कार्य में सफलता मिल सकती है, लेकिन स्वास्थ्य में गिरावट, भारी गिरावट होने के आसार हैं। ज्योतिष विज्ञान जैसा मैंने बताया डराने का कार्य नहीं करता है, सावधान करता है। सावधानी अपनाएं, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें, स्वास्थ्य नियमों का पालन करें, ऐसी चीज का सेवन ना करें जो कि आपको नुकसान करती है। सूर्यदेव 17 नवंबर से 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि नवम भाव में विराजमान रहेंगे। सूर्यदेव इस भाव के स्वयं नैसर्गिक स्वामी कहलाते हैं और इसमें विराजमान हो रहे हैं और मित्र राशि में विराजमान हो रहे हैं। यह स्थिति शुभ है आपके लिए। आपके भाग्य में भारी वृद्धि हो रही है। पिता से आपके बेहतर संबंध रहेंगे। पिता के स्वास्थ्य में वृद्धि हो रही है। सूर्यदेव 16 दिसंबर 2025 से आगे तक दशम भाव धनु राशि में विराजमान हो रहे हैं। इसका फल मैं आपको बतला चुका हूं पहले ही। जो पहले मैंने बतलाया था वही फल आपको मिलेगा। सूर्यदेव को यहाँ पर दिग्बल प्राप्त होता है दशम भाव में और धनु राशि में विराजमान, मित्र राशि में विराजमान हो रहे हैं। आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है। सरकारी नौकरी पाने के योग बन रहे हैं। जो सरकारी नौकरी में उनको पदोन्नति हो सकती है, जो राजनीति में है उनको उच्च राजनीतिक पद मिल सकता है। वर्ष के अंत में, वर्ष के आरंभ में भी मैं जो लाभ मिल रहे हैं सूर्यदेव के धनु राशि में विराजमान होने से, वो वर्ष के अंत में भी धनु राशि के में विराजमान होने पर वही फल आपको प्राप्त होंगे। मित्रों, यदि आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा। देश और समाज के लिए मेरी एस्ट्रो सेवा बिल्कुल निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श निःशुल्क नहीं है। व्यक्तिगत परामर्श के लिए आपको थोड़ा सा शुल्क देना होगा, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल और अफोर्डेबल है। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैंने शुल्क इसलिए रखा है क्योंकि इसमें कार्य में मेहनत लगती है, गहन अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है, समय लगता है, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो इसीलिए थोड़ा सा पारिश्रमिक है। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली या लग्न कुंडली के एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ साथ अपनी बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।